तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे। और आज थंबनेल से तो आप सभी को पता चले गया होगा कि आज का जो वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है। आज का जो टॉपिक है बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो लोग कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपटीशन का में एक है टॉपिक जिसका नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफाई। वो आज अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को वो भी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस दोनों क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 2+2 × 3। 2+2 × 3। देखिए इस क्वेश्चन में दो साइन का प्रयोग किया गया है, एक प्लस का और एक गुना का। अगर हम क्या करते हैं, 2 और 2 को जोड़ लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 2 और 2 को पहले जोड़ लेते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा मेरा 12। और अगर पहले हम गुना कर लेते हैं तो अगर 3 को 2 से गुना कर लेंगे तो 3 दूनी 6। उसके बाद अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, क्या हो जाएगा 8। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है मेरा, दोनों क्वेश्चन मेरा सेम है। लेकिन देखिए इसका आंसर जो है डिफर आ रहा है, एक में 12 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग पहले जोड़ करके गुना करते हैं तो मेरा आ जा रहा है 12, अगर पहले गुना करके जोड़ते हैं तो मेरा आ जा रहा है 8। अब क्वेश्चन अगर मेरा सेम है तो मेरा आंसर भी सेम आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन का भले बनाने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आंसर होता है वो हमेशा आपका सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक ना एक क्या है, गलत है। दोनों में से किसी एक को क्या करें हम लोग, गलत तरीका से बना रहे हैं, तब तो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए, इस चीज़ को कि मेरा कौन सही है कौन गलत है, इसको पहचानने के लिए और स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो इस तरह के क्वेश्चन में, इस चीज़ के लिए एक नियम बनाया गया है। एक नियम बनाया गया है जिसका नाम है बोर्डमास का नियम। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं हम लोग, बोर्डमास का नियम जानते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं कि कौन मेरा सही होगा और कौन मेरा गलत होगा। तो देखिए बोर्डमास का नियम क्या कहता है, BODMAS, बोर्डमास। बोर्डमास का क्या नियम कहता है कि देखिए बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट का, बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट का। इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। देखिए ब्रैकेट मेरा 3 तरह के होते हैं, एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है इससे बड़ा, और एक होता है सबसे बड़ा। ठीक है, कोष्ठक मेरे 3 तरह के होते हैं, एक छोटा, एक इससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, ओ रिप्रेजेंट करता है मेरा ऑफ का, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑफ का। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, हिंदी में का बोलते हैं। ऑफ जो है एक प्रकार का गुना है, एक प्रकार का क्या है, ये गुना है। ठीक है, डी रिप्रेजेंट करता है मेरा डिवाइड का, डी रिप्रेजेंट करता है मेरा डिवाइड का। डिवाइड का मतलब होता है भाग, डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई का, एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। ए रिप्रेजेंट करता है ऐड का, ए रिप्रेजेंट करता है ऐड या फिर एडिशन का, जिसका मतलब होता है जोड़, जिसका क्या मतलब होता है, जोड़। और एस रिप्रेजेंट करता है मेरा सब्सट्रैक्ट का, सब्सट्रैक्ट का, जिसका मतलब होता है घटाव, घटाव। अब देखिए बोर्डमास का नियम क्या बोलता है, इन सभी में से जो मेरा पहले होगा उसी का काम मेरा सबसे पहला करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में अगर मेरा ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहला काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का करेंगे। ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए, उसके ब्रैकेट का काम खत्म होगा उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑफ, यानी कि का में। ठीक है, तो का मेरा क्या बोल दिया कि जब जहां भी मेरा ऑफ आए या फिर का आए वहां क्या करना है, हमको एक तरह का क्या करना है, गुना ही करना है। क्या करना है, गुना ही करना है। ऑफ के बाद में आता है मेरा डी फॉर डिवीजन, यानी कि भाग। ऑफ का काम खत्म करेंगे फिर जाएंगे भाग में, फिर भाग का काम खत्म करेंगे फिर जाएंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुना में, फिर गुना का काम खत्म करेंगे तब जोड़ में जाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में घटा में जाएंगे। तो देखिए मेरा, देखिए इस जो क्वेश्चन था यहाँ, इस क्वेश्चन में दो चिन्ह था, एक मेरा प्लस का साइन था, एक मेरा गुना का साइन था। तो देखिए प्लस का साइन ये है, गुना का साइन ये है। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको कि प्लस से पहले मेरा किसका साइन आ रहा है, गुना का। प्लस से पहले किसका साइन आ रहा है, गुना का। यानी कि प्लस का काम करने से पहले किसका काम करना पड़ेगा हमको, गुना का काम करना पड़ेगा। पहले गुना का काम करेंगे फिर उसके बाद प्लस का काम करेंगे। तो देखिए अगर हम पहले गुना का काम करते हैं, जैसे 2 + 2 × 3 है, अगर हम पहले गुना का काम करेंगे फिर जोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 आएगा। यानी कि इनमें से कौन सही होगा, ये सही होगा। मतलब कि अगर जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, भाग हो, हमको किस तरह से कैसे चलना है, बोर्डमास के नियम के अनुसार। अगर जोड़ घटा गुना भाग एक साथ आ जाएगा तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे।
फिर किसका काम करेंगे, गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो इस क्वेश्चन में मेरा दो ही साइन था, एक प्लस का साइन था, एक गुना का साइन था। तो दोनों का साइन है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, प्लस से पहले किसका काम आता है, गुना का, तो पहले गुना का काम करेंगे, फिर किसका करेंगे, प्लस का। तो जब गुना का काम किए तो 3 दूनी 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8। यहाँ क्या किए थे इस क्वेश्चन में क्या किए थे, पहले है प्लस का काम कर दिए थे, 2 और 2 को जोड़ देते, फिर 3 से गुना कर दिए थे, तो कितना था 12। तो ये इस तरह से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। सही कौन है, ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन को बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। ये तो हम लोग 2 ही साइन देखे, अब इससे थोड़ा सा और ज़्यादा साइन बनाते हैं, 3 चिन्ह लेते हैं, चाहे 4 चिन्ह लेते हैं और बनाते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमने 4 चिन्ह का प्रयोग किया, गुना का भी प्रयोग किया, घटाव का भी, भाग का भी और जोड़ का भी, यानी जोड़ घटाव गुना भाग, ये सभी चारों का हम लोग चिन्हों का क्या किया, प्रयोग किए। अब देखिए, इन चारों में सबसे पहले किसका प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले किसका काम करना है, तो इन चारों में पहले कौन आ रहा है, पहले मेरा आ रहा है भाग, यानी कि इसमें से सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। अब यहाँ देखना है कि भाग किसके बीच है, 16 और 2 के बीच, किसके किसके बीच है, 16 और 2 के बीच। अब इसका मतलब समझिए, 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16 को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो जब 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 अठे 16, यानी कितना बार में कटा, 8 बार में कटा। तो जो ये दोनों को भाग दिए तो कितना है, 8 आया। तो क्या करेंगे पहला स्टेप में सॉल्यूशन, तो देखिए 8 है गुने 3 माइनस ये दोनों का काम किए, भाग का काम किए, 16 डिवाइडेड बाई 2 था, कितना आया मेरा 8, यानी किसका काम किए तो कितना आया मेरा 8 आ गया, फिर प्लस 5। कोई दिक्कत है, क्या किए, जोड़ घटा गुना भाग का साइन था। सबसे पहले इन चारों में से किसका प्राथमिकता देंगे हम लोग, भाग का, क्योंकि बोर्डमास के जब में भाग क्या होता है, गुना जोड़ और घटाव से पहले आता है। तो भाग जो है मेरा 16 2 के बीच में था, भाग दिए तो कितना है 8। तो जो भाग दिए जितना आया, बाद बाकी को क्या करना है, हूबहू ऐसे ही उतार देना है। अब देखिए, जैसे ही एक स्टेप करेंगे तो एक साइन हट जाएगा। देखिए यहाँ पर अपना 4 साइन था, भाग के, भाग का साइन क्या हो गया, हट गया। अब कितना साइन बचा, मेरे पास 3 साइन बचा, कौन कौन, गुना का, घटाव का और जोड़ का। अब देखिए, इन तीनों साइन में से देखेंगे कि अब इन तीनों में से प्राथमिकता किसको देंगे। तो देखिए, गुना का, जोड़ का, घटाव का साइन बचा, तो इन तीनों में से काम किसका पहले करेंगे, तो किसका काम आएगा, बोर्डमास के नियम के अनुसार गुना का। अब गुना किसके किसके बीच है, 8 और 3 के बीच है, यानी 8 को 3 से गुना करना है। तो जब 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, बाद बाकी को तो बोल दिया कि क्या करना है, हूबहू उतार देना है। ठीक है, बाद बाकी को उतार देना है। तो क्या किए, 8 को 3 से गुना किए और बाद बाकी को उतार दिए। अब देखिए, यहाँ से भी एक स्टेप जैसे किए तो यहाँ से भी एक साइन हट गया, यानी कि गुना किए तो गुना का साइन हट गया। पहला क्या था, 4 साइन था, एक स्टेप किए, एक साइन हट गया, 3 साइन बचा। इस स्टेप को किए, फिर एक साइन हट गया, 2 साइन बचा। ऐसा करते करते आप क्या करना है, 2 साइन बचा, कौन कौन, घटाव का और जोड़ का। अब यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस आप यही कीजिएगा, बहुत कोई जो है यही गड़बड़ करते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत अच्छा से देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करें। अब देखिए, मेरा जोड़ का साइन किसके किसके बीच है, 8 और 5 के बीच है, लेकिन यहाँ ध्यान देने का जरूरत यह है कि 8 जो है उसका चिन्ह क्या में है, माइनस में है। जोड़ा किसको जाता है, जो जो मेरा प्लस में होगा उसको ना जोड़ेंगे। अगर कोई संख्या माइनस में है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो घटने वाला संख्या है। जैसे अगर कोई संख्या 2 माइनस 1 दे दिया, यानी कि 1 क्या है, घटने वाला संख्या है, तो 1 क्या करेगा, घटेगा ना कि जुड़ेगा, घटेगा। तो उसी तरह 8 का क्या साइन है, 8 का मेरा माइनस साइन है, यानी कि 8 का साइन माइनस है। इसका मतलब क्या है कि 8 बोल ही रहा है कि हम क्या करने वाले संख्या है, हम घटने वाले संख्या, हमको घटाइए, जोड़िए नहीं। ठीक है, अब देखिए, मेरा जोड़ भी जो रहेगा उसी को जोड़ेंगे। अब देखिए, 24 के आगे क्या साइन है, 24 के आगे अगर कोई साइन नहीं है, अगर कोई भी संख्या के आगे अगर कोई साइन दिया हुआ नहीं रहता है, तो आप जान लीजिए कि वो हमेशा क्या में है, मेरा प्लस में ही है। क्या में है, प्लस में ही है। अगर ऐसा ही अगर 12 लिख देंगे तो इसका आपको क्या जानना है कि ये 12 अगर ऐसा ही लिखा हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव में है, ना कि नेगेटिव में नहीं है। कोई भी संख्या अगर हम 4 में लिख देंगे तो यानी कि ये क्या में है, प्लस में है। तो जो जो भी मेरा प्लस में रहेगा, हम उसको जोड़ेगी। ये स्टेप में बहुत अच्छा से ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिएगा कि जो जो भी मेरा प्लस में रहेगा, हम उसको ही जोड़ेंगे। तो देखिए, 5 मेरा प्लस में है और ये 24 मेरा प्लस में होगा, तो 5 और 24 को जोड़ेंगे, ना कि 8 और 5 को, क्योंकि 8 क्या है, 8 का साइन क्या है, मेरा माइनस में है। मतलब कि 8 क्या बोल रहा है कि हमको घटाने, यानी कि 8 को क्या करना है, घटाना है।
तो जोड़ना किसको किसको है, 5 को और 24 को। तो जब 24 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 24 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 29 माइनस 8। अब 29 में 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 21। तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अगर यहाँ भी आप घटाइएगा ना, 24 में अगर 8 को घटाएंगे तो 24 में 8 को घटाएंगे तो बच जाएगा मेरा 16, और 16 में फिर 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। इसलिए ऐसा इसलिए बताएं क्योंकि अगर पहले हम घटाएंगे फिर जोड़ेंगे तो बोर्डमास का जो नियम है उसका क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को बोर्डमास का नियम क्या कहता है, पहले जोड़िए उसके बाद घटाइए। लेकिन अगर हम घटा के जोड़ेंगे तो आंसर तो मेरा 21 आएगा ही, आंसर मेरा 21 ही आएगा। 24 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, फिर 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21, आंसर इतना ही आएगा। लेकिन फिर क्या हो जाएगा, बोर्डमास का नियम का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन और एक बनाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए लगभग मैंने सभी चिन्ह का प्रयोग किया है, जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है, भाग भी है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, 75 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 75 भागा 5 प्लस 49 गुना 2 माइनस अंडर ब्रैकेट के अंदर में कितना 36 डिवाइडेड बाय 4, 36 को 4 से भाग करना है, ऑफ 2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं बोर्डमास का नियम के अनुसार कि सबसे पहले किसका काम होता है, मेरा ब्रैकेट का काम होता है। तो ब्रैकेट मेरा कौन है, 36 डिवाइडेड बाय 4 है, यानी कि 36 को किससे भाग करना है, 4 से। तो जब 36 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा, 4 9 36 और 9 जा 36। ठीक है, तो कितना बार में आया, 9 बार में। तो इसका काम किए कितना बार में आया, 9 बार में। तो क्या करेंगे, जब ब्रैकेट का काम किए तो ब्रैकेट जहां पर है बाद बाकी जितना भी संख्या हो क्या करेगा, बहु उतर जाएगा। तो ये पहला स्टेप में क्या करेंगे, 75 भागा 5 उतार देंगे प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 2 उतार देंगे माइनस ब्रैकेट का काम की कितना आया, 9 आया, तो 9 को उतार दिए ऑफ 2। पहला स्टेप क्या किए, भाग किए, भाग करने के बाद जितना है उसको उतार दिए और बाद बाकी जो भी संख्या है उसको क्या करना है, उतार देना है एक स्टेप में। अब देखिए जब पहला स्टेप हुआ तो ब्रैकेट हट गया, हर एक स्टेप में एक चिन्ह मेरा हमेशा हटेगा। ठीक है, हर एक स्टेप में जब हम बनाएंगे हर एक स्टेप में क्या होगा, एक एक करके जिसका काम करते जाएंगे वो चिन्ह मेरा हटते जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, एक चिन्ह बचेगा घटाने का, उसको घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट का चिन्ह हट गया, ब्रैकेट के बाद कहाँ जाना है, ऑफ यानी कि काम में जाना है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी ऑफ है, कहा है 9 ऑफ 2 यानी कि 9 का 2। देखिए तो क्या करेंगे, अब ऑफ का काम करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही बताया कि ऑफ का क्या है, ऑफ एक प्रकार का गुना है, यानी कि जहां भी कोई भी संख्या में अगर ऑफ आ जाए तो क्या करना है, वहाँ गुना करना है। तो इसको क्या करेंगे, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बाद बाकी जितना भी बच रहा है इसका क्या करना, हुबहू उतार देना है। तो कितना है 75 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस क्या करिए, इसका दोनों का काम किए, 9 को 2 से गुना किए, 9 दूनी कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिए एक स्टेप बढ़ाए, ऑफ गायब हो गया, ऑफ खत्म। एक स्टेप में फिर क्या हो गया, एक चिन्ह खत्म हो गया। अब क्या बच गया, जोड़ घटा गुना भाग। अब ऑफ के बाद कौन में आता है, भाग में आते हैं। भाग किसके किसके बीच है, तो भाग है मेरा 75 और 5 के बीच, फर्स्ट है। तो मैंने कि 75 को किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो 75 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा, 5 का 5 घटाएंगे तो 2, 5 5 पचे 25 खत्म, यानी कि 15 15 पचे 75। तो 75 का जब 5 से भाग किए तो कितना आया 15, बाद बाकी तो वही बता दिए क्या करना है, एक स्टेप के उतारने के बाद बाद बाकी को हुबहू उतार देना है, माइनस 18। भाग का काम हुआ, अब किस में जाना है, गुना में। गुना का काम किसके किसके बीच है, 49 और 2 के बीच है। तो 49 गुने 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 9 18 के 8 हासिल 1 4 3 8 1 9 यानी कि 98 आ गया। अब देखिए इसके बीच में क्या लिखेंगे, इसका जगह में 98 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 98 माइनस 18 कितना आ गया 18 98। अब देखिए फिर गुना गायब हो गया, एक एक स्टेप में सब गायब हो जा रहा है। अब किसका काम करना है, जोड़ का। अब जोड़ किसके किसके बीच है, जोड़ मेरा है 15 प्लस 98 और यहाँ देखिए दोनों ही साइन मेरा क्या में प्लस में ही है, दोनों साइन क्या में प्लस में। देखिए 98 भी प्लस में है और 15 भी प्लस में, इसीलिए क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 98 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 13 के 3 कैरी 1 हासिल 1 9 1 10 और हासिल 1 11 यानी क्या आ जाएगा 113 माइनस 18। अब क्या कर देना है, 113 में 18 को घटा देना है। 113 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में 8 में घटेगा, पैसा लगेगा कितना हो जाएगा, 13 में 8 तो 5 जीरो हो जाएगा, 10 में 1 तो 9 यानी कितना आ जाएगा मेरा 95 आंसर। क्या किए, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। और क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर में भी ब्रैकेट आ गया और बड़ा ब्रैकेट भी आ गया, ठीक है।
2/7 भागा 5/3 गुने 4/15। अगर इस तरह से आ गया डिवाइड में भी भिन्न में भी, तो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ब्रैकेट का भी यूज करेंगे और जो है सो भिन्न का क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वहाँ भी देखिएगा और आपको अच्छा तरीका समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, वीडियो को यही एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो को यही खत्म करते हैं। जय